हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। किसी भी साइज के, ऑल साइज के ब्लाउज़ की कटिंग आप सीख सकते हो। अगर आज की ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो कोई भी साइज हो, आपका मेज़रमेंट कुछ भी हो, आप यहाँ पर कटिंग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर कटिंग करना सीख लेते हैं। तो देखो, ये ब्लाउज जो है बॉर्डर वाला ब्लाउज है, देख सकते हो आप इस तरह से। तो इसकी कटिंग कैसे करनी होती है चलो हम लोग सीखते हैं। तो ये है हमारा पूरा ब्लाउज का पीस, ठीक है। ये हमारा फोल्डेड मतलब फोल्ड है, डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, उल्टे साइड को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो सीधा साइड हमारा कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और उल्टा साइड हमारा कहाँ गया, बाहर आ गया। अब ऐसे रखने के बाद ये जो ऊपर की साइड ये हमारा बैक पार्ट है, और नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की हमें लंबाई कितनी लेनी है। तो देखो, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट तो फोल्ड नहीं कर देंगे कि इस तरह से हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नीचे से अलग से पट्टी लगा के बैक पार्ट को फोल्ड करना होगा। तो जब बैक पार्ट को अलग से पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट के लिए भी अलग से पट्टी लगा लेंगे, है ना। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होता है, तो देखो जो बैक पार्ट है इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे। तो जैसे कि हमने अब आपको बताया नीचे से हमें फोल्ड करना होगा, तो बस नीचे के लिए हमें इतना पूरा रखना है। तो ये हो गया 1/2 इंच, ये हमारा 1/2 इंच इतना कपड़ा होगा। ये देखो, हाँ यहाँ पर 1/2 इंच है, ये हो गया 1/2 इंच, और 1/2 इंच ऊपर के लिए, यानी कि पूरी लंबाई में जो हमारा 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम लंबाई में पूरा 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जो भी साइज है आपका, यानी कि जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है, अगर बॉर्डर वाला ब्लाउज बना रहे हो तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच प्लस करके ले लें, वो सॉरी 1 इंच प्लस करके ले लेना है यहाँ पर। जैसे कि मुझे यहाँ पर 13.5 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, तो 13.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच आएगा। अब हम 14.5 इंच यहाँ पर बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बस यहाँ पर इसकी हमें लंबाई निकाल लेनी है। तो देखो, ये हमने पूरी लंबाई में भी फोल्ड करके रखा हुआ है 14.5 इंच। अब इस तरह से इसको रखने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट की लंबाई होगी उसे हमें कितना निकालना है। तो देखो, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट इससे 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि नीचे के इसमें हमारा जो हमारा टक्स वगैरह डलेगा उसके लिए। तो देखो, यहाँ पर भी हम अलग से पट्टी ही लगा के फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच पर निशान डाला, और इसी निशान से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समझ में आया हमने लंबाई कैसे निकाला। ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस करा है, क्योंकि नीचे से हम पट्टी अलग से लगा के फोल्ड करेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमने इससे 1 इंच प्लस करके लिया, ठीक है। तो देखो, ये जो हमने लाइन खींचा है यहाँ से हमें इसे कट भी कर देना है। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। लेकिन ये जो हमारा लगेगा जाके, ये हमारा स्लीव्स में लगेगा बॉर्डर जो है। लेकिन ये जो इतना बच रहा है तो इसे हम कट कर लेते हैं। जो हमें यहाँ पर पट्टी लगेगी ना, तो वो हम वहाँ पर फोल्ड कर देंगे इसी वाली पट्टी से। तो हमें अलग से कोई कपड़ा भी नहीं लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मतलब पट्टी फोल्ड करने के लिए भी मिल जाएगी। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। जो नीचे से हमें बॉटम ब्लाउज का फोल्ड करना है, तो ये पट्टी हो जाएगी, और ये हमारी जो बॉर्डर है ये हमारी स्लीव्स में लगेगी। तो इस तरह से सारे हमारे कपड़े पूरे काम में आने वाले हैं, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो इसको इस तरह से अभी साइड में रखना है। अब जो ये ब्लाउज है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इधर से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है, क्योंकि यहीं से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने इसको अच्छे से बराबर से फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे, ओपन साइड को उधर साइड को। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हमको अपनी गले का नाप डालना है। तो गले के लिए हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच लेंगे, नीचे की साइड इसका लेंथ ले जाएंगे। तो जितना भी आपको गला तैयार रखना है, यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर बस क्या करना है आपको, मतलब इस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सको। अगर मैं मेजरमेंट बताती हूँ तो फिर आप अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से मुझे बताते हो कि इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें ब्लाउज कटिंग बता दीजिएगा। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर एक मेजरमेंट का ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से कटिंग करना बता रही हूँ कि जिससे आप हर एक साइज की ब्लाउज की कटिंग कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेंथ कितनी लेनी है, तो लेंथ हमको जितना भी आपको गला फ्रंट पार्ट का तैयार रखना है उसमें सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है। तो मुझे यहाँ तैयार रखना है 5.5 इंच, तो 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा
6 इंच आएगा। हमने 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है। ये हो गया हमारा गला। अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप डालेंगे, तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच पर नाप डालेंगे। ये हमने यहाँ पर नाप डाला। अब जो हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान डाला है वहीं से नीचे की साइड 6.5 इंच लेंगे आर्म होल के लिए। तो ये हम अलग अलग साइज के लिए लेते हैं आर्म होल। तो इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक दे दूँगी जिससे कि आपको मांगना ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन इधर साइड को खींचेंगे तो ये कितनी ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज जो भी साइज का होगा, कितना, जो भी हमारे सीने का साइज है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से हमें उसको भाग कर लेना है। तो जितना साइज आएगा, ठीक है, जैसे मान लो 32 साइज है आपका ब्लाउज, उसको हमने 4 से भाग दिया तो कितना आया, 8 इंच आया। अब 8 इंच पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट डाला और 2 इंच यहाँ पर प्लस करके मार्जिन ले लेना है। तो आपका जो भी साइज है वो निशान लगाइएगा और इस तरह से निशान डालिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से 1.5 इंच पर, ये हमने मतलब 1.5 इंच, इस कोने से 1.5 इंच पर एक लाइन खींचना है और हाफ इंच फिर इस तरह से अंदर की साइड एक पॉइंट देना है। अब हम इन्हीं पॉइंट पर दोनों पे गोलाई कर लेंगे। तो कैसे करना है, इस तरह से, और हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे गोलाई करना है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर कमर का नाप डालना है। तो जो भी आपका कमर साइज है 4 से भाग करना है और यहाँ पर नाप डालना है और 2 से यहाँ पर 2 इंच प्लस करके ले लेना है। अब जो हमने यहाँ पर नाप मतलब ये पॉइंट डाला है, इस तरह से यहाँ पर पॉइंट हमें मिला लेना है। अब इस तरह से ये पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आपको सेंटर से बिल्कुल इंची टेप रखना है, नीचे की साइड बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। तो बस इस तरह से यहाँ पर 10 इंच पर नाप डालिएगा। अगर आपका जैसे जैसे ब्लाउज बना रहे हो बहुत ज़्यादा लंबी लेडीज़ का बना रहे हो तो 10.5 इंच लगाना है। अगर आप जैसे कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो 9.5 इंच लगाना है और अगर नॉर्मल है तो 10 इंच, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट डाला वहीं से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के नाप डालेंगे, एक इधर साइड को, एक नीचे साइड को और एक हम फिटिंग साइड डालेंगे इस तरह से। और एक नाप हम इधर साइड आर्म होल साइड डालेंगे। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच छोड़ते हुए लाइन खींचना है। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पर चारों टक्स हमने क्या करा, यहाँ से 10 इंच पॉइंट डाला और इसी पॉइंट से हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालना है। तो आपका कोई भी साइज हो यहाँ पर इसी तरह से पॉइंट डालने हैं और ये पॉइंट कितना ले जाना है ये मैंने आपको बता दिया कैसे डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि गला आपको बैक पार्ट का बहुत ज़्यादा लेंथ में बना रहे हो तो गले को मतलब शोल्डर को इस तरह से डाउन कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा लेंथ में है तब। अगर और जैसे कि किसी ओल्ड लेडीज़ यानी कि दादी लोगों को बना रहे हो तब भी आपको इधर साइड को डाउन कर देना है। अगर नॉर्मल है कि मतलब तो फिर आपको ये डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको खोल देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी। तो बस मैं इसी तरह से इसको कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को निकाल देंगे और बैक पार्ट को निकालने के बाद फिर से फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रख देंगे और हाफ इंच जो अंदर की साइड को हमने डाउन किया है इसे हमें कट कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद क्या करना है, जो इसको पूरा ओपन करना है, जो हमने इधर साइड डार्ट के ये टक्स के नाप डाला है ना, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेना है और उधर साइड छाप लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर छाप लिया है, हल्का हल्का से यहाँ पर निशान लग जाएगा और उसी के ऊपर हम यहाँ पर डार्क कर देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। तो पूरा फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी गले की लंबाई लाएंगे नीचे की साइड को इस तरह से। तो हमको इसका गला रखना है 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। हाफ इंच पर यहाँ पर निशान डालेंगे और गोलाई कर लेंगे और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, उल्टे साइड को इस तरह से रखना है। ये हमने रखा। रखने के बाद सेंटर से इस तरह से यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर अंदर की साइड डॉट का नाप डालना है। ये हमने निशान डाला और इसकी लंबाई हमें 4 इंच लेनी है।
और सेम इसी तरह से इधर भी करना है। 3.5 इंच सेंटर से और ऊपर से की तरफ 4 इंच। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। जो हमारा गले के पास से कपड़ा बचा है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी। तो इस तरह से यहाँ से बराबर कर लेना है कपड़े को और बीच से कट कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो बस इसको अच्छे से बराबर से रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से रख लिया है। अब रखने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, इधर साइड से आगे की साइड से अगर कपड़ा बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से अपना इंची टेप रखेंगे। तो जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें से सिर्फ 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम बॉर्डर लगाएंगे तो आगे की साइड हमारा बॉर्डर पूरा अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा जाएगा, इसलिए बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे यहाँ पर स्लीव्स रखनी है 6 इंच की, ठीक है। तो 6 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच पर एक नाप डाला। अब हम यहाँ पर पूरे में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट आता है मेन, तो ये लंबाई हम कितनी ले जाएंगे, तो ये लंबाई हमको ले जाना है जो भी आपका सीने का साइज है। जो ये इधर साइड, ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ता है, ठीक है, जहाँ पर हमें गोलाई करनी होती है। तो ये हमने यहाँ पर कितना लेना है, जो हमारा सीने का साइज है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे कि 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, 8 आया। 8 में हमने 1/2 इंच प्लस किया तो कितना आया, 8.5 इंच आया। ये पॉइंट हमें कहाँ तक ये लाइन लानी है, यहाँ तक लानी है। इस तरह से ये हम लिया है, ठीक है। अब इसके बाद अंदर के साइड को हमको कितने पे निशान डालना है, तो ये हम 1.5 इंच पर निशान डालेंगे इस तरह से। अब जो हमने निशान 1.5 इंच पर निशान डाला है वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है तिरछे में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेनी है हल्की सी। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो ये हमारा बॉटम है 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मार्जिन वाला निशान डाला है ना, वहाँ से हम बिल्कुल कोने की तरफ को इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी फिटिंग है वहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अब अपने स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। तो जो हमारा स्लीव्स का सीधा साइड है उसको हम इस तरह से रखेंगे। ये हमने सीधा रखा और ये जो है हमारा इसका सीधा साइड अंदर की साइड, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद एक साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से एक पॉइंट डालेंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसी तरह से हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। ये हमारी स्लीव्स की भी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गले के लिए पाइपिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो वो कपड़ा हम कहाँ से निकालते हैं, तो देखो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ना, ये पहले तो हमारा यहाँ से स्लीव्स से जो थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ से हम 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे और एम में हमें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से देखो ये हमारा इस तरह से आएगा। बस पटरी की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमने 2 पट्टियाँ निकाल लिया है। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ से चौकोर मतलब थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पीस बचे हुए हैं, यहाँ से बाकी की पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो जब हमारी पीस होती है ना, तो वहाँ से हमें बहुत ही एडजस्ट करके कपड़ा निकालना होता है, तब जाके हमारा पूरा ब्लाउज बन पाता है, ठीक है। तो बस इस तरह से इसको अच्छे से रखना है। रखने के बाद अब हम यहाँ से छोटी छोटी सी पट्टियाँ निकाल लेंगे और फिर इनको जॉइंट लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। इधर साइड को करते हैं, इधर साइड में क्या है, ज़्यादा लंबाई आएगी। तो देखो इस तरह से हमें गले के लिए भी पट्टियाँ मिल चुकी हैं। बस इतने में हमारा गला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने ब्लाउज के लिए सारे कपड़े निकाल लिया है।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग करी है। तो बस इस तरह से ये हमारे सारे कपड़े अच्छे से रख लेना है और इसकी सिलाई सीखेंगे। तो सिलाई कैसे करते हैं ये अगले वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है, समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सिलाई से जुड़ी हुई हर एक चीज़ सीखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।